हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसटी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे टॉस की और बीटेक में लगती है ये एसएम सेकंड क्या कंटिन्यूस बीम आपका लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, जिसके भी 2 क्वेश्चन आपने कर चुके हैं। इसको थ्योरम ऑफ 3 मूवमेंट भी बोलते हैं। कौन सी? थ्योरम ऑफ 3 मूवमेंट। कई जगह आपको चैप्टर में ये कंटिन्यूस बीम ना देके थ्योरम ऑफ 3 मूवमेंट भी दे देगा टॉस के अंदर। ठीक है, अब क्या चीज़ है कि कल अपन ने पॉइंट लोड का 3 सपोर्ट का क्वेश्चन भी कर लिया था और 4 सपोर्ट के भी क्वेश्चन कर लिए थे, कंटिन्यूस बीम के अंदर कर लिए थे। तो उस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। जितने भी आपके एनके में क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व आउट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए आराम से। वही आपको पता है कि पॉइंट लोड और यूडीएल 2 ही केस हैं। अब एक आज नया केस आ गया कि जब एक साइड से फिक्स आ जाए, है सपोर्ट ही नहीं 1 2 3, लेकिन वन साइड फिक्स आ जाए या दोनों साइड फिक्स आ जाए। तो पहले तो आज एक सवाल एक साइड फिक्स का बता रहा हूँ, वो साइड फिक्स का भी इसी तरीके से होगा जैसे ये हुआ है। ठीक है, अगर एक सिरा फिक्स आ जाए तो कहने का मतलब ये है कि सर हमारा समीकरण तो चेंज जाएगी, नहीं रिएक्शन वही लगेगी। कौन सी? कैलकुलस थ्योरम जो लगती है ये। तो सर एम ए एम बी एम सी की विड्रॉल हो गया तो सी पर तो मूवमेंट 0 हो जाएगा, बात सही है, सी पर 0। लेकिन बी और ए फिक्स सपोर्ट है, ए फिक्स सपोर्ट है और फिक्स सपोर्ट पर बेंडिंग मूवमेंट शून्य नहीं होगा, वहाँ पर मूवमेंट का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो फिर एक रिएक्शन तो अपने पास एम ए एम बी की समीकरण बनाएंगी, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर उसके लिए मान कैसे निकालेंगे। तो इसी कड़ी में आपको क्या करना होता है कि एक बार यहाँ डिस्क्रिप्शन से एक बार समझ लीजिए, फिर समझने के बाद आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखो सवाल को यहाँ मैं एक डिस्क्राइब समझा रहा हूँ, फिर आपके वही कल वाला सवाल बन जाएगा पूरा। सी यही सवाल है आपके पास। अब इसमें क्या है, आपको पता है यहाँ तो मूवमेंट 0 हो जाएगा एमसी पर 0 हो जाएगा, एमबी पर कुछ ना कुछ मान आएगा और एमए पर भी कुछ ना कुछ मान आएगा। जबकि कैलकुलस थ्योरम 3 सपोर्ट के लिए काम करते हैं, ए बी सी के लिए। फिर हमारे पास रिएक्शन ए का मान कैसे निकलेगा? तो जब भी आपका ऐसा केस आ जाए, और ज़्यादातर मैक्सिमम 90% केस में यही क्वेश्चन आता है आपके एनके में, देखना एक सिरा फिक्स होना, तो उसमें ऐसा क्या करना होता है कि आपको इस फिक्स सपोर्ट को ख़त्म करना होता है। कैसे करना होता है? देखो कि आपको क्या करोगे, इस बीम को आपको ऐसा बना लेना है, सी बी और ए सपोर्ट आपको पढ़ाई है ना, ई डैश डैश। अब आपका यहाँ तक ये 1 2 3 4 सपोर्ट का बन गया कि नहीं बन गया? 4 सपोर्ट का बन गया। तो सर इसका लोड दे नहीं रखा, इसका एरिया दे नहीं रखा, इसका सीजी कैसे क्या निकालेंगे? तो इसके लिए सब कुछ, एरिया भी 0, सीजी भी 0, सब कुछ, मतलब ए बार एक्स बार भी क्या हो जाएगा आपका 0। सर इसकी लेंथ भी 0। इसके लिए सारा हमें तो सिर्फ यहाँ पे एक रिएक्शन बननी है, 3 सपोर्ट के लिए काम करना है। अब क्या हो जाएगा, ये A0, ये आपके ABC था, इसको मैंने और फिक्स सपोर्ट जब याद है, इसको मैंने आगे बढ़ा के एक सपोर्ट एक और मान लिया, और इसमें मैंने मान लिया कि लोड लग रहा है 0, मान लिया। अब वैसे भी 0 लग रहा है, कुछ है तो है नहीं, लेंथ है इसकी 0, एरिया भी इसका 0, सीजी भी इसकी 0, तो क्या हुआ, बस एक सपोर्ट मान लिया मैंने। अब मेरे पास क्या हो गया, 1 2 3 सपोर्ट के लिए काम करूंगा, तो मतलब इस पर वैसे भी 0 हो जाएगा। तो एक बार मेरे पास एम ए और एम बी की समीकरण यहाँ से आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? फिर मैं ए बी सी के लिए काम करूंगा, सी पे 0 हो जाएगा, फिर मेरे पास एम ए और एम बी की समीकरण आ जाएगी, और फिर मैं यहाँ से एम ए और एम बी की रिएक्शन आ जाएगी, तो मैं आराम से एम ए और एम बी का मान निकाल सकता हूँ। वही काम तो हमेशा उल्टे साल करते आ रहे हैं कि अपने को बस रिएक्शन से समीकरण का मान चाहिए। क्लियर है बात को? बस कुछ भी नहीं करना आपको है सवाल में। फिर वही ये सेम सवाल कल की तरह बन गया, वही पॉइंट लोड है। अब क्या है, पॉइंट लोड की जगह क्या है, आपको इधर भी यूटीएल इधर भी यूटीएल है बस। तो सर सिंपल सा ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ये लो। और क्या होगा, बस इतनी सी कहानी इसकी, ये बन गया। और इसके तो हमें बेसिक बहुत ईजी से ही आता है, यहाँ तो यूटीएल है दोनों पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारा वैसे भी पड़ा, यहाँ पे एम का मूवमेंट माना जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट माना जाएगा, यहाँ पे 0 होगा ही होगा। तो बस यही सवाल में फिर इसकी क्या करेंगे, एसएफडी बन गया ना। अब ये फिक्स सपोर्ट से दिखने में कितना हार्ड लग रहा था सवाल, पता नहीं फिक्स सपोर्ट आ गया तो अब क्या करेंगे, मूवमेंट का मान भी आ गया, रिएक्शन भी है। अगर अब सर यहाँ पर भी मान लेता मैं कि इस जगह भी अगर क्वेश्चन को वो और ज़्यादा टफ कर देता है, बहुत ज़्यादा टफ कर देता है, तो आपके लिए करने के लिए वैसे करेगा नहीं कि लंबा सॉल्व हो जाए। तो एक सपोर्ट फिक्स सपोर्ट यहाँ से भी कर दिया उसने, इधर से भी फिक्स कर दिया, इधर से फिक्स कर दिया, तब क्या हो जाएगी, तब आपको वही केस करना है, यहाँ से भी इसको बढ़ा लेना है, इधर आगे बढ़ाना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये C0 हो जाएगा,
यहाँ भी L0 लेंथ वगैरह 0, तो पहले 1 2 3 के लिए, फिर 1 2 3 के लिए, फिर 1 2 3 के लिए। यहाँ से MA MB MC तीनों पर बेंडिंग मोमेंट का मान आ जाएगा, समीकरण बन जाएगी, समीकरण और बन जाएगी तीसरी। ठीक है, चलिए अब इस सवाल पर बात करते हैं अपन। आपने समझ लिया आराम से, जिसने नहीं समझा हो सो एक बार रिवाइज करके वापस देख लेना। ठीक है, चलिए अब मैंने इस बीम को यहाँ से डायग्राम आता हूँ इसका, फ्री बॉडी डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पहले तो इसके लिए क्या निकालेंगे, AB के लिए बीम AB में मूवमेंट क्या फॉर्मूला होता है, WL² 8, WL² अपन में 8, W कितना है सर 1, लेंथ कितनी है इसकी 8 का स्क्वायर बटा 8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 न्यूटन इंटू मीटर ही हो जाएगा ये आपके पास, कितना 8 न्यूटन इंटू मीटर। चलिए फिर इसी तरह बीम BC में मूवमेंट कितना हो जाएगा भाई, फॉर्मूला वही रहेगा सर, यूडियल WL² 8, W कितना है वही 1, लेंथ कितनी है 6 का स्क्वायर बटा 8 बराबर में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4.5 न्यूटन मीटर। देखो अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, चीज़ें वही सेम रहेगी, कैलकुलेशन में हो सके गलती हो जाए तो उसको आप चेकआउट कर लिया करो। ठीक है, अब ये बात होगी बीम AB निकल तो बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पर डैश चला गया तो इसका बनाना तो कुछ है नहीं, बस ये डैश चला गया, सीम को बना दिया कि इसका मान सारा A0 सब 0 ही है। तो अब यहाँ पे ये डायग्राम बन गया आपका, इसका मान ये 8 है तो ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा मीटर, और इसका मान 4.5 आया तो ये थोड़ा छोटा बन जाएगा, तो इसका मान 4.5 ही आया ना तो थोड़ा छोटा बन जाएगा, बस 4.5 सेंटीमीटर ये बन गया। अब क्या करते हैं अपन जी सर, वही कैलकुलेशन हम लगाते हैं किसके लिए, बीम A0 जो आगे बढ़ाई है आपने, बढ़ाइए ना आगे बढ़ाना सपोर्ट देके, ठीक है, यहाँ लिख लेना A0 आगे जो बढ़ा लिए उसके लिए, बीम A0 B के लिए कैल्पियन थ्योरम लगाने पर तो क्या हो जाएगी, वही M0 L0 मास्टर करें ना, M0 L0 प्लस 2MA L0 L1, सिस्टम वही रहेगा, प्लस MB L1 बराबर में माइनस का 6 A0 x बार 0 L0 प्लस 6 A1 x बार 1 प्लस L1। कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, बस A0 L0 जो आगे बीम चली है उसी के लिए मान रखते थे, तो M0 L0 तो कुछ है ही नहीं है तो वैसे ही 0 चला गया, और 2MA तो इसे ये तो 2MA, पहले इसका A0 x1 का मान निकाल लेते हैं पहले तो पहले क्या निकालना है A0 x बार 0, A0 x बार 0 कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो क्या निकल 0, फिर A1 x बार 1 वही सर क्या है 2/3, B कितना है 8, H कितना है 8 इंटू B/2 CG कितनी हो जाती है 8 की हाफ, CG ये लो सिंपल सा, तो ये A1 x1 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ये पर आपका 170.67 170.67 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, है देखो अब ये 2 सवाल करने के बाद समझ में आने के बाद अगर उन 2 सवालों की आपने प्रैक्टिस की हुई है तो ये आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा, अब बहुत ही इजी लग रहा, अगर आपने प्रैक्टिस की है और नहीं की होगी तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, तो अब मान पुट करें इसके अंदर, तो M0 तो वैसे 0 हो गया, 2MA L0 0 है, L1 कितना है भाई आपके पास 8 प्लस MB L1 कितना है 8
बराबर में माइनस का 6, तो a0 x0 तो सब जीरो हो गया, प्लस 6 a1 x1 कितना है 170.67 अपॉन में L1 कितनी है 8, ये लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 MB प्लस में MB कितना हो जाएगा भैया 8 MB बराबर में। इसको सॉल्व करोगे, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आंसर आएगा आपके माइनस का 128। वो आपकी समीकरण फर्स्ट आ गई, कोई दिक्कत नहीं आता। ये तो उनसे भी चला गया, उसमें ट्रायंगल वाला सिस्टम में तो ये होता था कि हाफ लेते थे 1/2 आधार ऊंचाई, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत था। इसमें तो सीधा यूडियल आ गया दोनों में, और दोनों में एकदम इजी, बस यूडियल वाले केस में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही हमें, ये तो उल्टा इजी पड़ रहा है आपको। समीकरण बन गई ये, आपने कैलकुलेटर थ्योरम लगाया। अब क्या करेंगे सर, बीम ए बी सी में कैलकुलेटर थ्योरम लगाएंगे। अभी किस में लगा रहे थे A0 A B में, अब किस में लगाएंगे, तो यहाँ समीकरण बन गई एक। चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए तो बीम ABC में कैलकुलेटर थ्योरम लगाने पर चलिए लगाइए। अब आप मेरे साथ साथ बोलिएगा इसको फॉर्मूला। सर MA हो जाएगा, MA के साथ L1 आ जाएगा, प्लस में MA के बाद MB आता है, लेकिन जब दूसरे लेते हैं तो 2 जुड़ता है, गुणा होता है 2 MB, प्लस लेंथ है L हो जाती है L प्लस M2, प्लस फिर MB के बाद क्या आता है MC आता है, MC के बाद सेकेंड वाली लेंथ होती है L2 बराबर है माइनस का 6 A1 x1 प्लस L1 प्लस 6 A2 x2 का L2। क्लियर बात। अब वैल्यू पुट कर दो बस इसमें, वही सर A1 x2 निकालो। A1 x1 क्या हो जाएगा इसका, वही सेम हो जाएगा इसका, तो 2/3 B कितना है 8, हाइट कितनी है 8 इंटू B/2 8/2 कितना हो जाएगा ये तो वही हो जाएगा सर 170 पॉइंट। सेम ही है इसमें तो, क्योंकि इसमें यूडियल वाला केस है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी सी बात है आपको बताए। फिर A2 x2 ये तो और भी चला गया, सेम वही कंडीशन 2/3 B कितना है 6, हाइट कितनी है 4.5 इंटू B/2 कितना है 6/2, ये लो 6/2। अब ये लो इसका बता दो कितना आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54। अब ये MA MB, बस यही दिक्कत कहाँ आती है इसका फॉर्म, देखो A1 x1 निकालने में दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत नहीं होती। जब ट्रायंगल वाले केस हो जाते हैं तो मैंने कहा उनको टुकड़ों में तोड़ लो, वो हाफ बस 2B/3 और B/3 CG का रोल याद करना है और प्लस एड वाला सिस्टम याद रखना है, बाकी तो। और ऐसे केस में यूडियल वाले केस में तो आपको दिक्कत ही नहीं, इसका सीधा फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू B इंटू H, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस उसी तरीके से फिक्स सपोर्ट लगा था, मैक्सिमम 80% सवाल आपके ये आते हैं, बाकी आपका जो मैंने कल कराया था इसके बाद पॉइंट डाला वो आता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ 54 तक हो गई आपके। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो ये समीकरण तो बन गई, अब आपने यहाँ तक उतार लिया होगा। तो इस समीकरण को एक बार मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे काम आएगी ये, तो आप तो इसके आगे चलते जाओगे, A2 x2 के आगे चलना है आपको, तो वैल्यू पुट करनी है मेरे को। तो चलिए सारी, तो MA L1 कितना है भाई, L1 है आपके पास 8 प्लस 2 MB, 8 प्लस 6 प्लस MC 0 हो गया, MC 0 हो गया आपका माइनस का 6 A1 x1 कितना है 170.67 अपॉन में 8 प्लस 6 A2 x2 कितना है 54 प्लस L2 कितना है आपके पास 6, ये लो वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। चलिए अब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा,
8 ME प्लस में 8 और 6 14, 14 14 दूनी 28 MB, 28 MB बराबर में 8 MA 28 MB, ठीक है ना। बराबर में इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 182। अब थोड़ा सा चैप्टर हल्का सा लग रहा होगा आपको कि फटाफट इसमें, क्योंकि इसमें आप समझाने की ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने क्लियर हो चुकी है पिछले सवालों में। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही सवाल आपको आएंगे। आप जितनी प्रैक्टिस कम करोगे आपको सवाल नहीं आएंगे। मैं यहाँ पर कंटिन्यूस बीम के अब क्यों क्या करूँ, यहाँ पर पॉइंट लोड लेके करा दूँ, अब क्यों फिर यहाँ पर यूजल यहाँ पर पॉइंट लेके करा दूँ, 15-20 सवाल भी करा दूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा। अब 3-4 क्वेश्चन जो मैन होते हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहले आपके 3.3 लोड का दे रखा हो, जब 3 सपोर्ट दे रखा हो पहले वहाँ सारे के क्लियर, फिर आपके सपोर्ट बढ़ गए तो अब आपके फिक्स सपोर्ट आ जाए। जब क्या करना है, अब आपके पास सारी तरह के सवाल आपके पास पहुँच चुके हैं। अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है सारे सवाल निकालने की। अब सिर्फ आपको अब क्या करना है, रिएक्शन आ गई, अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। रिएक्शन फर्स्ट व सेकंड को सॉल्व करने पर अब इनको इतना करने के बाद अब आपको रिएक्शन लिख लेनी। पहले मैं पूरा साफ करूँ ताकि तरीके से अपन काम करेंगे ना, ताकि आपको पीडीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से कई लोग पीडीएफ बोलते हैं, जहाँ तक अपन इतना इजीली आसान करवाते हैं, इतना सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ आपको साथ में, तो आपको मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं लगता कि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है। आप तो हमेशा बराबर नोट बनाइए अपनी। सेल्फ से लिखा हुआ अच्छा कुछ भी नोट्स नहीं होता किसी के लिए। पीडीएफ मांगने से अच्छा तो फिर आप बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, बुक में क्या है नहीं, हाँ थोड़ी गलती सब कुछ बुक में है, लेकिन पीडीएफ से अच्छा है आपने सेल्फ। बुक से भी पढ़ रहे हो तो भी सेल्फ नोट्स बनाओ खुद के। 8 MA प्लस 28 MB बराबर में माइनस का 22। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस। अब इसको क्या सॉल्व करें कि या तो इसको काटो या इसको काटो, या तो इसको काटो या इसको काटो। तो सर क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन को, इस वाली पूरी रिएक्शन को, इस वाली पूरी रिएक्शन को, इसको किससे मल्टीप्लाई करा दो, 1 से करा दो सर, इसको 2 से करा दो, इसको ऊपर वाले को 1 से करा दो, इसको 2 से करा दो। तो 1 और 16 16 और 8 दूनी 16, तो सर ये एम कट गया। ये आपका आंसर क्या होगा, ये कट गया। एम का मान क्या हो गया आपका, कट गया ना, एम कट गया। तो अब इधर तो 1 की 8 से कराओगे 8 और 2 की 28 से कराओगे कितना, 56 हो गया। 56 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 48 MB बराबर में। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 1 माइनस का 128 और 2 प्लस का 182, 2 इंटू 182 प्लस के 2 इंटू 182 माइनस 128, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा करीब करीब 236। तो आपको क्या चाहिए, एमबी का मान चाहिए। तो एमबी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एमबी बराबर 236 अपॉन में 48। एमबी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 4.91 किलोमीटर इंटू मीटर। ये आपके पास एमबी आ गया। एमबी कितना आ गया आपके पास, माइनस का 4.91 किलोमीटर इंटू मीटर। अब सर यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, एमसी। तो किसी भी समीकरण में आप इसका मान रख दो, एमबी के ऊपर रख दो। एमबी का मान रखने पर, एमबी का मान रखने पर रख दिया 16 MA प्लस 8, एमबी कितना है, माइनस का 4.91 बराबर में माइनस का 128। तो यहाँ से सॉल्व करोगे इसको तो एम ए बराबर आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, करीब करीब आ जाएगा माइनस का 5.55 मीटर। ये लो एम ए आ गया, एम बी आ गया, मतलब एम ए कितना है आपके पास, थोड़ा सा ज़्यादा है। एम ए कितना है 5.55,
इससे थोड़ा छोटा, इससे बड़ा है ना, तो 5.55 यहाँ मैंने मान लिया। फिर MB कितना है आपके पास 94, मतलब कुछ इसके आसपास ही है। ये तो इसको मिला दीजिए और फिर यहाँ पे MCG है, इसका हो गया फिक्स सपोर्ट था। ये लो आपका MB यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 5.55, और ये कितना आ गया आपके पास 4.91। ये लो बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट तो आप पहले लोड के कारण फ्री हो गए, सपोर्ट के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बन जाएगा। अब क्या बनानी है आपको सर SFD। SFD के लिए क्या चाहिए होता है सर, SFD तो बस RARB का मान चाहिए, RARB RC का मान चाहिए, रिएक्शन चाहिए बस हमें, तो बिल्कुल रिएक्शन चाहिए। चलो अब SFD के लिए काम करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब SFD के लिए काम करेंगे, अब SFD के लिए काम करेंगे। चलिए SFD के लिए क्या हो जाएगा, SFD के लिए RA प्लस RB प्लस RC, टोटल कितना है 1 है और कितना है 8 है, 14 तक 1 × 14, तो 14 किलोमीटर। कितना लोड है भाई 14 किलोमीटर है ना, RARBC। अब क्या करूँ मैं, बी पे मूवमेंट ले लूँ, पहले एक बार बी पे मूवमेंट ले लूँ, तो MB बराबर 0 कर देता हूँ, MB बराबर 0 कर देता हूँ, बी पे मूवमेंट ले लेता हूँ, तो वो भी 10 लेता हूँ। RC इंटू यहाँ मूवमेंट ले रहा हूँ और यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो RC इंटू 6, RC इंटू 6 माइनस का 1 किलोमीटर लोड आ रहा है, तो 1 इंटू कितने पे 6 इंटू 6 का हाफ, कोई मूवमेंट करते हैं 1 इंटू 6 का हाफ बराबर में MB पर मूवमेंट कितना है, बी पर मूवमेंट कितना है, बी पर माइनस का 4.91, 4.91। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास RC का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 6 × 18 को इधर लाओगे माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो और RC को 6 के भाग में दोगे तो RC बराबर आपके पास समथिंग आ जाएगा 2.25 किलोमीटर, 2.25। इसको सॉल्व करना आप, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके ही आपको 2.25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब भी निकाला करो सीधे मत लगा करो, कॉपी मत करना कि ठीक है सर क्या आ रहा है, ठीक है हमारा क्या आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो कहाँ गलती हो रही चेक करो, और फिर भी नहीं आ रहा तो देखो फिर मेरी कहीं गलती हो गई हो तो आप भी ये चीज़ चेक किया करो, ठीक है। बाकी इन चीज़ों में कहीं गलती नहीं होती, ये मल्टीप्लिकेशन में इनमें ज़्यादा गलती का चांस कम रहते हैं, कैलकुलेशन में गलती होने के चांस रह जाते हैं, कई बार कई चीज़ डिजिट ऐसा होता है जो नहीं पुट हो पाता है, ठीक है। अब RC निकाल दिया, अब क्या करेंगे अब RB निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं A पर मूवमेंट ले लूँगा, A पर मूवमेंट ले लूँगा और इधर से सारे लोडों को बिंदा छोड़ूंगा, ठीक है। तो उधर खड़ा हो गया मैं, और आपको पता है SFD VMD के अंदर मैंने आराम से आपको हर एक चीज़ बताई है कि कैसे लोड लिए जाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे शेयर पोस्ट निकाला जाता है। फिर भी किसी को अगर SFD बनाने में दिक्कत आ रही हो तो शुरू के 3 से 4 लेक्चर हैं, शुरू के 3 से 4 लेक्चर हैं समझ टीम के, उनको कर लीजिए आराम से। कौन सा ज़्यादा नहीं तो ये पॉइंट लोड वाला कर लीजिए, वहाँ पे किया, और यूटीएल वाला, 2-3 ऐसे केस हैं, उनसे आपको SFD के नियम मालूम पड़ जाएंगे बस। अगर आपको तो कहीं दिक्कत आ रही है कि सर आप सीधी करा देते हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर में, तो वो उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा, वो जिनको SFD नहीं आती है, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब एक मिनट लेते हैं, तो MA बराबर 0 से मैं इसमें MA बराबर 0 कर देता हूँ, तो RC इंटू 6 और 8 प्लस कितना हो गया 14 माइनस 1 इंटू सीधा 1 इंटू यहाँ से देखिए 1 इंटू सीधा, जब 8 और 6 एक साथ यूटिल काम कर रहे हो ना, तो मैं सीधा ले लूँ, तो 1 इंटू 14 इंटू 14 का हाफ प्लस में फिर ये RB इंटू कितना 8 बराबर में कितना हो जाएगा, M मूवमेंट कितना आ रहा है माइनस का 5.55, माइनस का 5.55, बस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका RC की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, RC की वैल्यू पुट कर दो 2.25 14
-1 इंटू 14 इंटू 7 बराबर में प्लस का RB इंटू 8 माइनस का 5.5। तो फिर सीधा आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, RB निकल जाएगा। RB क्या आ जाएगा आपका, RB आपका आ जाएगा 7.61। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बस कैलकुलेशन में ठीक है। तो आराम से इस चीज़ को करते रहो। C निकल गया, B निकल गया, A RA RB RC बराबर कितना है 14 किलोमीटर। RA का मान, RB का मान रख दो, RC का मान रख दो। RA का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा समीकरण में, बिल्कुल आ जाएगा। तो RA प्लस RB कितना है 7.61 प्लस RC कितना है 2.25 बराबर कितना है 14। तो यहाँ से RA कितना आ जाएगा आपके पास, RA की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी भाई 4 समथिंग आ जाएगी, 4.15 आएगी या जो भी आएगी आप देख लेना, ठीक है। 4.15 20 जो भी है वो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसको चेक कर लेना कितनी आ रही है, इसकी कैलकुलेशन की हुई नहीं है, ठीक है। आप इसको देख लेना जितना भी आपके मान आ रहा है। अब ये आने के बाद तो क्या है आपका जो ये वैल्यू पुट हो गई, इसको ऐड करके निकालना, ठीक है ना। इतना ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, ये थोड़ा संशय में थोड़ा पॉइंट ऑफ फर्क आ सकता है, इसमें स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें पॉइंट ऑफ फर्क आ सकता है, इसे मल्टीप्लाई करोगे जब, तो इसको जो भी आए पॉइंट ऑफ फर्क को लिख लेना। फिर आप क्या करोगे, RA आ गया, RB आ गया, RC आ गया, तो SFD की तो कोई दिक्कत नहीं है सर, RA पे चले प्लस, ये तो पॉइंट। फिर यूडियल सीधा कितना चलेंगे, माइनस का 1 इंटू 8 सीधा यहाँ जाओगे नीचे। फिर क्या चलोगे, प्लस का RB कितना है, जितना RB ऊपर चले जाओगे। फिर यूडियल 1 इंटू 6 आ जाएगा, फिर सीधे नीचे आ जाओगे और फिर प्लस में चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी SFD का रोल है। कुछ SFD आपकी कुछ ऐसी बनेगी, कुछ SFD आपकी ऐसी बनेगी। ये काम मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। SFD RA RBC का मान है आपके पास, और होमवर्क के लिए मैं ऐसे छोड़ूंगा। बस आपको वैल्यू दिखानी है कितनी आएगी, बस आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम बता दूंगा कि ऐसा बनेगा ये डायग्राम, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इस वैल्यू में पुट मान आप रखोगे, कितना कितना वैल्यू में मान आ रहे हैं ये आप रखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, पहले वही प्लस में ही रखना है, फिर माइनस का 1/8। जैसे आपने सिंपल बीम की वीडियो वाले केस की SFD PMD पढ़ी है, वही SFD PMD सेम है, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी किसी से नहीं बन रही हो, सर नहीं बन रही है, तो वो लोग एक बार SFD PMD के चक्कर में चैप्टर में जाकर वीडियो वाले केस को देख लो, वहाँ आराम से क्लियर हो जाएगी। देखो करना क्या है, जो वैल्यू आपकी 4.15 आई है, 4.15 समथिंग जो भी आएगी आपकी, मैंने चेक कर लेना, वो पुट करना प्लस की ऊपर चले। फिर यूजुअल कैलकुलेटर में पुट करते जाना। आप देखो मैं बता देता हूँ फिर एक बार। ऐसे आने के लिए आप क्या करोगे, कैलकुलेटर सीधे सीधे चलते रहना, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा करने की। सबसे पहले आपकी जो चीज़ आएगी कैलकुलेटर में पुट करना 4.15 जो भी आपका है, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ गई, फिर सीधा आपने देखा यूजुअल चल रहा है यहाँ तक सपोर्ट यहाँ आ रहा है इसमें, तो जस्ट बी से पहले कितना आ रहा है, तो माइनस का 1 इंटू 8, माइनस का 1 इंटू 8। फिर आप इसको बराबर करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा तो वो यहाँ पे आएगा करीब करीब, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका कहाँ आ जाएगा, बी पॉइंट पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब जो भी आंसर आया ये वाला, मान लीजिए मैंने ये ए मान लिया, ए आंसर आया। अब आपको क्या करना है, ए लिखने, जो भी माइनस में आया वो ये माइनस में आया, प्लस में आरबी कितना आया आपके पास, जो भी आपकी आरबी की वैल्यू आई है, आरबी की वैल्यू कितना है, प्लस के 7.61, फिर पुट करोगे, फिर बराबर करोगे, तो फिर आपके पास एक प्लस में वैल्यू आएगी, आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो वो मान लो मैंने आपके प्लस में बी आंसर मान लिया, फर्स्ट बी आंसर मान लिया। अब सिखा रहा हूँ इसलिए ध्यान रखना। फिर आप वापस यहाँ से चलोगे, फिर वापस क्या पुट करोगे, प्लस का बी है, माइनस का वही 1 इंटू 6 SFD माइनस का 1 इंटू 6 पुट करोगे। फिर आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी, वो माइनस में सी आएगी, आप यहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे। फिर आपके पास जो माइनस में सी है और
प्लस का जो आपके पास RC का मान है, RC का ये बराबर होंगे दोनों, ये ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी और यहाँ पर मान 0 आ जाएगा, तो आपकी SFD एकदम सही, ठीक है। लो SFD बता दिया आपको, अब पुट करते रहना, आंसर निकालते रहना आराम से। और ये सवाल कंटिन्यूस बीम लगभग मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। अब मुझे लगता नहीं कि इसमें और सवाल करा के अपन टाइम व्यर्थ करेंगे, इससे बढ़िया मैं नया चैप्टर ले आऊँगा। फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए देखो आप क्या करना है, एग्जाम में मैक्सिमम सवाल के चांस आने के क्या रहते हैं, एग्जाम पॉइंट से बता रहा हूँ, या तो आपके ये वाला केस रहेगा 2 3 4 सपोर्ट वाला ABCD, इस पर कैसे भी लोड हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, कैसे भी होता है, या फिर आपका ये वाला चांस रहेगा, बस इससे ज़्यादा आपके कोई रियर केस में चांस नहीं बनेंगे। बस ऐसे बन जाए और ये पॉइंट लोड बन जाए वो भी, बस ये बन जाए, बस इससे ज़्यादा कोई चांस नहीं बन सकते हैं, यार ये बन जाएगा। और मैक्सिमम बहुत रियर केस पे बीटेक वालों के कह रहा हूँ, बीटेक वालों के ज़्यादा बहुत सारे केस कर सकता हूँ, तो ये वाला केस बन जाए यो, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा केस आ जाए, जैसे कई बच्चे होता है तो ये इधर ओवर हैंगिंग, ये इधर से लटक रहा है तो यहाँ लोड आ रहा है, तो बात तो वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसके डायग्राम तो वैसे ही बनेगा, एक कैंटिलीवर बीम की तरह गैस कर, तो यहाँ तो बेंडिंग मूवमेंट वैसे ही 0 आना है, यहाँ तो बेंडिंग मूवमेंट 0 आना है, यहाँ पे मूवमेंट आना ही आना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इससे घबराना मत इस चीज़ से, ये लोड भी जो करना कुछ नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास सीधा कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूस बीम का, क्या मुझे कैल्कुलस थ्योरम से क्या करना है, बस जहाँ पर मेरे को पता है कि यहाँ 0 होता है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर मूवमेंट का मान निकालना है, तो वो कैसे भी निकालना है, वो आपके पास 2 थ्योरम, उसको कैसे करना है, बस थ्योरम का यूज़ करना आना चाहिए, वो अपन ने सवाल में प्रैक्टिस करके आराम से कर लिया है। अब आराम से चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट, ठीक है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इसमें सब ये पूछ सकता है कि 3 इंच आर्च जो मूवमेंट है, थ्योरम ऑफ 3 मूवमेंट है, वो कौन सी थ्योरम पर आधारित है, तो आप कैल्कुलस थ्योरम पर आधारित है। कंटिन्यूस बीम के क्वेश्चन किया जाता है, कौन से थ्योरम से किया जाता है, कैल्कुलस थ्योरम से किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से जरूर करें, और ये चैप्टर है मेरी तरफ से कंप्लीट। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अब नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।